नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 विषय संस्कृत का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न था अपना, लता शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो इसका बा उत्तर सही है, लतायाम। दूसरा है, नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो नदीम। उसके बाद तीसरा प्रश्न था, बालक शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो बालकस्य। उसके बाद में चौथा प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 1 का, मुनि शब्द से प्रथमा बहुवचनम रूपम अस्ति। तो मुनिया। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्र। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो बालक। उसके बाद रिक्त स्थान थे। तो रिक्त स्थान में आप देख सकते हैं, गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका गच्छामि आएगा। और दूसरे का, पट धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। अपठत अभवत इत्यस्मिन् पदे अस्ति प्रथम पुरुष। पठति पदे वचनम अस्ति एक वचनम। अनु उपसर्ग उदाहरण अस्ति अनुगच्छति। पराजयते पदे उपसर्ग अस्ति। तो परा। उसके बाद में आमना वाला प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 3, देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति आम। मनाधन रंजन इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति आम। हिमालय इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। तो ना आ जाएगा इसका। चोराद भयम इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति आम। सप्तदिनम इति पदे द्विगु समास अस्ति आम। रोग मुक्ति इति पदे द्विगु समास अस्ति ना। तो 4 आम है, इसमें 2 ना है। उसके बाद में जोड़ियाँ आप देख सकते हो, गंतुम का तुमुन, कुत्र दरिद्रता न भवेत तो बचने, बाला का टाप, माता काम आदि साथ तो बालिका को आदेश दिया था, गम धन कथवा गत्वा बणिक पुत्र से नाम। तो त्रीणी धना या त्रीणी धना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण सर्व इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम किम अस्ति। तो कृष्ण। खिन्न बाला इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम अस्ति बाला। सूर्य इति पदस्य पर्यायी पदम लिखत रवि। सरस्वती इति पदस्य पर्यायी पदम लिखत हंसवाहिनी। आदि इति पदस्य विलोम पदम लिखत अंत। सुख इति पदस्य विलोम पदम लिखत तो दुख। उसके बाद में पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर थे 2-2 नंबर वाले, आपने करे होंगे। उसके बाद में हम देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में 2 वाक्यों को शुद्ध करना था। तो अहम गच्छसि, तो इसका हो जाएगा अहम गच्छामि। श्री गणेशम नमः, तो इसका हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में रिक्त स्थान वाला प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 16। तो पहले में व्रतम आ जाता, दूसरे में घटम, तीसरे में अन्नमय और चौथे में रक्षिता। 2 नंबर का प्रश्न था ये। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 में आपको घटनाक्रमानुसार लिखना था। तो पहला वाक्य आपको तीसरा लिखना था, उसके बाद में चौथा, फिर पहला और फिर दूसरा। उसके बाद में गद्यांश था जो आपने करे होंगे, इसी में से छांटकर आपको उत्तर लिखने थे प्रश्न क्रमांक 18 में। और उसके बाद 19 में भी इसी में से उत्तर छांटकर लिखने थे। उसी प्रकार 20 था अपना, इसी में से उत्तर छांटकर आपने लिखे होंगे। बिल्कुल सरल रहते हैं, बिल्कुल सरल रहते हैं, आपने ये कर ही दिए होंगे। और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 अपठित गद्यांश था, जिसके उत्तर मैंने, और इसमें 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न के उत्तर निशान लगा रखें अपठित गद्यांश में। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 में प्रार्थना पत्र लिखी होगी आपने, और प्रश्न क्रमांक 23 में निबंध लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज संस्कृत का पेपर था जो बहुत सरल था। आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।